हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, थोड़ा देर हो गई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि साथियों हम लोग के पास समय का अभाव रहता है। क्योंकि आप कल की सुनवाई भी, क्योंकि हम लोग रात में तो वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि और भी काम होते हैं। साथियों आज थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। साथियों ज़्यादा समय न लेते हुए कल की सुनवाई की जो अपडेट मुझे मिली है, और साथियों कोशिश किया गया कि इसको वहाँ के जो एक मित्र साहब हमारे यहाँ मित्र हैं, वकील हैं, उनसे बातचीत करके पहले कंफर्म किया गया कि एक्चुअल में सुनवाई में हुआ क्या। साथियों आदेश तो अभी हमको लगता है 1 या 2 दिन में अपलोड होगा साइट पर, लेकिन साथियों यकीन मानिए सुनवाई जो भी हुई आपके तरफ पॉजिटिव वे में हुई, निवेशकों की तरफ, हम सभी साथियों की तरफ, निवेशकों की तरफ पॉजिटिव वे में सुनवाई हुई साथियों। लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा साथियों, हमको धैर्य बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले सुनवाई के शुरुआत में ही माननीय संजीव खन्ना जी ने सहारा और सेबी मामले में क्या प्रोग्रेस हुआ इस बात को रखा, और इस चीज को वहाँ के वकील जो भी उपस्थित थे, सहारा के, सेबी के, सारे लोगों ने रखा। न्यायमूर्ति द्वारा, न्याय मित्र द्वारा एक बंद लिफाफा जो ट्रिपल बेंच की जज साहब थे, तीनों लोग, उनको सुपुर्द किया गया, जिसमें लगभग तीनों लोगों ने उस लिफाफे में बंद जो भी लेटर था उसको पढ़ा, और लगभग 8 से 10 मिनट का समय उसमें लगाया साथियों। और उसको देखने के बाद ये भी वकीलों द्वारा बताया गया कि जो वर्सोवा की डील है वो, उसमें जो ओबेरॉय ग्रुप है 1000 करोड़ जो उन्होंने पिछली 8 जनवरी की सुनवाई में दिया था, उसको सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दिया गया। ये चीज माननीय जज साहब को अवगत कराया गया वकीलों द्वारा। और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जज साहब ने उस बंद लिफाफे को पढ़ने के बाद सुनवाई के दौरान ये बोला कि जो चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को ये आदेश दिया कि वर्सोवा जमीन से रिलेटेड जो भी मामले हो वहाँ, मतलब जो जंगल का एरिया है उसको देखा जाए, और क्या ये डेवलप करने लायक नहीं है या नहीं, इसका रिपोर्ट 15 दिन के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। और दूसरा आदेश साथियों महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी माननीय संजीव खन्ना जी ने दिया, जिसके तहत उनको ये बताना है 15 दिन में कि इस जो वर्सोवा की जमीन है सहारा की, उस पर कोई विशेष एग्रीमेंट जो हो रहा है उसके तहत जो डेवलपमेंट का कार्य है किसी कारण से रुकेगा तो नहीं, मतलब उसके बारे में जानकारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में साथियों। तो इस सब चीज़ों की जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल बेंच के माननीय संजीव खन्ना जी ने बात रखी और आदेशित किया चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि आप लोग अपनी रिपोर्ट 15 दिन में न्यायालय को सुपुर्द करें, जिससे कि जो एग्रीमेंट फाइनल हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए साथियों, और कोई रोक टोक न आए बाद में। और साथियों एक आदेश के तहत सेबी को भी आदेशित किया गया कि आपके तरफ से 2 अधिकारी नियुक्त किए जाए, और सहारा कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से 2 अधिकारी नियुक्त किए जाए, और रियल इस्टेट एक्सपर्ट की तरफ से 2 अधिकारी, और ये सभी लोग मिलकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि आगे की जो कार्रवाई है वो किस ढंग से की जाएगी साथियों, ताकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। साथियों हम सभी को बहुत धैर्य से काम लेना है। अब समय थोड़ा सा लगेगा जरूर, मैंने पहले भी कहा कि ये चीज ऐसा नहीं कि 1 महीने या तुरंत हो जाएगा, लेकिन अब ये हम सभी निवेशकों की तरफ प्रोग्रेस में है साथियों, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रक्रिया तय की कि इससे जो भी काम हो वो कहीं से फिर रोक ना आए साथी। इसलिए इस चीज को हमको धैर्य से बना के रखना। बहुत से यूट्यूबर साथी हैं हमारे वीडियो को देखने के बाद उसको कॉल भी बहुत आए कि आपने ऐसा कैसे करिए कि ये होगा वो होगा, ऐसा हो सकता है अगर सहारा के आपसे भुगतान मिलेगा तो हो सकता है सहारा भुगतान ही न करे। लेकिन साथियों अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिलीव करते हैं और उनके बताए हुए आदेश को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, तो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा तो सहारा की इतनी क्षमता नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ठुकरा दे। अगर ऐसा करते हैं तो उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है साथियों। बहुत से साथियों का फोन आता है और लोग कहते हैं नहीं सहारा के कार्यालय, तो मैं इससे एक चीज रखता हूँ, आप बता दीजिए जैसे पोर्टल बनाया गया है
और 1.5 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक हमको लगता है 5 से 10% लोगों का भुगतान हुआ, वो भी छोटी छोटी अमाउंट में। ये अगर मान लिया जाए 10,000, 12,000, 15,000, 50,000 के नीचे तक वालों का, तो ऐसे बहुत से साथी उसमें भी हैं जिनका भुगतान आज की डेट में डिफेंसिस के कारण आ ही नहीं रहा है। तो अगर इस टाइप का विकल्प हम कहते हैं 2-4 और बढ़ा के दिया जाए तो कितनी तेजी आ सकती है। लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में यही भुगतान अगर हमको ब्रांचों से दिलवाने का प्रयास किया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हो जाता है, तो सहारा के पास लगभग 5,000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं और हमको आसानी से कम समय में हमारा भुगतान मिल सकता है साथियों। और इतनी क्षमता नहीं है सहारा की, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश कर दे तो उससे वो भाग पाएंगे। तो साथियों, हम सभी की सुनवाई में एक कदम और बढ़ा है भुगतान को लेकर। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और बहुत जल्द, अगली डेट पर नहीं, हो सकता है एक आध डेट और पड़े, बहुत कुछ आपको दिखेगा। क्योंकि साथियों ये चीज़ एक जो कि 55,000 करोड़ वैल्यू दिखाई गई है सहारा के द्वारा वर्सोवा जमीन की, तो ये बहुत बड़ी रकम है साथियों। और इस पर एक फाइनल किया जा रहा है कि इसमें कोई अड़चन ना आए, जिससे डील फाइनल हो। तो बहुत से साथियों को निवेश का हिस्सा जो देने में, भुगतान करने में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए साथियों। और साथियों एक मामला और, जो 20 फरवरी को सहारा और सेबी की मध्यस्थता की बात चली, समझौते की बात चली, उसका भी 20 फरवरी की डेट है। हो सकता है ये मामला, उसके बाद सब कुछ होने के बाद आप सभी को बहुत कुछ देखने के लिए मिल सकता है साथियों। अगर ये मामला समझौते की तरफ चल रहा तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में अगर ऐसा हो जाता है, जिससे कि हमारा भुगतान थोड़ा जल्दी मिलने का काम हो जाए साथियों, और हम सभी साथियों को भुगतान की जरूरत है और जितना भी जल्दी हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। अगर पोर्टल के सहारे हम लोग रहेंगे तो हो सकता है बहुत समय लगे साथियों, क्योंकि साथियों बहुत कुछ, इतना कुछ निकल के आया है। लेकिन यकीन मानिए, और अगली डेट साथियों, अगली डेट जो लगी है वो 2 अप्रैल की है। लेकिन एक खुशखबरी और साथियों, जो डेट 11 फरवरी की माननीय यशपाणी मोहंती जी जो केस की डेट टल गई थी, जो पोर्टल से रिलेटेड थी साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात 18 तारीख को वो भी लिस्टेड हो गया है मामला साथियों। और हमने कहा था कि ये डेट चूंकि टल गई किसी वजह से, क्योंकि 3 ट्रिपल बेंच की जजों साहब में एक जज साहब के न आने से, न अवेलेबल होने के कारण ये डेट टल गई थी। लेकिन साथियों वो डेट 18 फरवरी को फिर से लिस्टेड दिखा रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट की साइट पर। और ये इसको क्लियर ही मानिए साथियों, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद फिर आ गया है, तो कहीं न कहीं ये भी हम लोगों की अच्छी खबर, और लगातार सुनवाई का दौर जो चल रहा है उसमें हम सभी को साथियों को एक अच्छी खबर मिलने और हमारे भुगतान की तरफ बढ़ता हुआ कदम, हम सभी को थोड़ी सी राहत देने का जरूर प्रयास है साथियों। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि इस मामले को, जो हम तमाम साथी हैं और पीड़ित हैं भुगतान से और पैसा न मिलने की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें झेल रहे साथियों, अगर ये भुगतान आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अगर मिल जाता तो हम लोगों को आपसे बहुत बड़ी उम्मीद और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त होगा साथियों, तमाम 13 करोड़ साथी का। तो साथियों आप लोग थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिए, क्योंकि आगे जब से इस साइट पर अपलोड होगा आदेश, हो सकता है आदेश में कुछ और भी अपलोड हो डीपली, अगर उसको देखा जाएगा उसके बाद आप सभी समझ उस खबर को जाने का प्रयास मैं जरूर करूंगा साथियों। और बहुत से साथी इसमें जो जोड़ के 1-1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन साथियों मैं ऐसा नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं कि कितने कम से कम समय में आप सभी को जानकारी अवेलेबल कराई जाए साथियों। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट साथियों, जो भी जानकारी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, जो भी सहारा के निवेशक साथी हैं उनको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी एक जानकारी मिले और थोड़ा सा वो डिप्रेशन में जाने से बचें कि हमारा भुगतान लगता है अब नहीं मिलेगा। साथियों थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुनवाइयों का दौर चल रहा है और तेजी से चल रहा है, और बहुत जल्द हम सभी को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों, क्योंकि ये डील फाइनल हो जाती है। वर्सोवा की डील, ओबेरॉय ग्रुप और एक ग्रुप और आ गया है साथियों। अगर ये सभी लोग मिल के कहीं सहारा की तमाम जमीनें हैं, एम्बे वैली है, वर्सोवा डील, अगर ये सब फाइनल हो जाता है तो हम सभी को हमारा भुगतान जरूर मिलेगा। सभी साथी थोड़ा सा धैर्य और रखें। और साथियों अगली जानकारी के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ साथियों। और जैसे ही साइट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपलोड होगा उस चीज़ को मैं बताने के लिए आपके समझ जरूर आऊँगा साथियों। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद साथियों।